अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो टास्क आपको दिया था एक, जो कि मिसिंग नंबर फाइंड करना था एलएमएस से। ठीक है, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ियों ने चैट जीपीटी करा, ठीक है, लेकिन कर लिया। ठीक है, लेकिन देखिए चैट जीपीटी भी कर लेना, तो सवाल ये है कि भाई समझ में आया नहीं आया उससे। अब समझ में नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब जैसे काफ़ी सारे ने लोगों ने करा चैट जीपीटी से, अब मैं सवाल कर रहा हूँ ये यहाँ क्या हो रहा है कुछ ना कुछ पता नहीं है ना। क्योंकि देखिए चैट जीपीटी आपको हो सकता है एडवांस जावास्क्रिप्ट से करके दे दे, या ऐसी चीज़ करके दे दे जो आपने नहीं पढ़ी नहीं समझी, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। तो इसमें ना बड़ा बेहतर ये था कि भाई कि आप लोग जो है जितना आपने पढ़ा खुद अपनी समझ के कर लो। ठीक है, तो अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने कर लिया ना, मैंने ये देखा कि डिफरेंट लॉजिक से किया सबने, हर किसी ने अपने अपने तरीके से किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी के दिमाग में क्या आ जाए, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे जो एक ही लॉजिक लगाएं। ठीक है, तो सबने अलग अलग लॉजिक लगाई। ठीक है, तो मैंने जो एक लॉजिक बताई थी वो भी लगाई काफ़ी सारे लोगों ने। वो क्या थी कि भाई लूप चलेगा और ठीक है, लूप कहाँ तक चलेगा, एरे की लेंथ तक चलेगा। ठीक है, सिंपल लूप है। देखिए लूप में कोई चेंजेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती हो। ठीक है, सिंपल लूप चलाया है एरे के ऊपर। इसके अंदर अगर मैं console.log एरे आई लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, एरे की पूरी सीरीज जला के प्रिंट कर देगा। ऐसा ही है भाई, ये देखे भाई पूरी इसने सीरीज प्रिंट कर दी और इसमें एक नंबर मिसिंग है विच इज 15। ठीक है, अच्छा अब हमें ये देखने के लिए क्या करना है कि भाई एरे आई माइनस एरे आई +1। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? अच्छा, +1 पहले आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर होगा, और एरे आई जो है वो बाद में आएगा। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, देखिए एरे i+1, आई में क्या है शुरू में 0, i+1 क्या हो गया 1, तो यहां पे आ गया 12, और एरे आई में क्या आ गया 11, तो 12 - 11 कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह जब लूप दूसरी बार चला तो इसमें आया 2, दूसरे इंडेक्स पे क्या है 13, 13 - 12 1। ठीक है, तो सब में 1 1 आता रहेगा, लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जहां पे 2 आएगा। वो कौन सी जगह, 16 - 14, इसमें क्या आएगा 2 आएगा। देखिए चला के देखा, सब में 1 आया, एक में क्या आया 2 आया। ठीक है, तो अब जो यहाँ 2 आ रहा है ना, समझे 2 वाली जगह पे नंबर कोई मिसिंग है। ठीक है, तो अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या कंडीशन बनेगी, एरे आई +1 माइनस एरे आई क्या हो, अगर 2 हो। ठीक है, अगर 2 के बराबर हो तो आप क्या कर दो, console.log में एरे आई में +1 करके शो करवा दो। तो इसने क्या ला के दिया 15, 15 ही मिसिंग है। अच्छा, अगर अब हम चेंज करते हैं इसको, सीरीज को हम बोले यार आप इसको चला दो 21 से लेकर, ठीक है 21 से लेकर 30 तक, और इसमें क्या मिसिंग है 25। चले डाल देते हैं, इस बार कोई और नंबर मिसिंग करते हैं, इस बार मिसिंग कर देते हैं 28। 2 नंबर का फिर अलग लॉजिक है। ठीक है, ज्यादा नंबर की देखिए फिर अलग लॉजिक होगी ना। देखिए अच्छा 2 नंबर करके देखते हैं कि क्या होता है। 22 मिसिंग है और 28 मिसिंग है, दोनों आ गए। ठीक है,
अच्छा 2 नंबर एक साथ मिसिंग होंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। देखिए 25 भी कर दिया, तीनों आ गए, 22 मिसिंग है, 25 मिसिंग है, 20। अच्छा अब देखिए इसमें कितना बड़ा कोड लिखा है मैंने, बहुत बड़ा है, 2 लाइन का कोड है। लूप बिल्कुल सिंपल तरीके से चलाया जिस तरह नॉर्मल हम चलाते हैं, लूप को कुछ नहीं करा, ना छेड़ा ना कुछ किया, सिर्फ एक इफ की कंडीशन, सिर्फ ये एक लाइन का गेम है, इसमें काम हो रहा है सारा, ऐसा ही है, इसी लाइन का गेम है ना। नीचे वाली लाइन में भी ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस +1 करके हम शो करवा रहे हैं नंबर जो भी आ रहा है, ठीक है। या फिर उसको +1 कर दे, या फिर i+1 यहाँ पे -1 करके शो करवा दे, या मतलब बड़े नंबर से 1 माइनस कर देंगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा, या छोटे नंबर में 1 प्लस कर देंगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा, तो सेम तरीका है। अच्छा अब सवाल ये बनता है कि अगर हमारे पास जो नंबर मिसिंग है 28 है ना, 27 भी मिसिंग कर दिया, तो 27 और 28 दोनों एक साथ मिसिंग है, तो ये वाला काम कैसे होगा? देखिए अब इसमें चला ही नहीं। हाँ भाई सर नॉट इक्वल टू 1 कर दें, नॉट इक्वल टू 1 कर दें, इससे क्या होगा? 27 तो लिया है, 31 क्यों लिया है भाई? सर लेंथ -1 तक चलेगा। चलो लेंथ -1 मतलब वो आखिरी वाले को इग्नोर कर देगा, लेकिन 28 भी तो आना चाहिए ना, 28 क्यों नहीं आया? हाँ भाई सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह ये किया इसी तरीके से हो जाएगा। देखो लॉजिक समझ में आई ये वाली, एक मिसिंग वाली क्या किया हमने, डिफरेंस देख लिया, अगर 2 है तो इस तरह डिफरेंस देख भी तो सकते हैं कि 3 4 क्या है, कितना है, क्या करें, i+2 को भी चेक करवाएं, एक और इफ लगा दो, लंबी नहीं हो जाएगी, कंसोल 2 दफा आएगा, कैसे भाई? मिसिंग के बजाय कुछ अलग नंबर डाल दें, जैसे 1 2 3 कर दें, 1 2 3 कहाँ पे? बीच के दरमियान में नंबरों में। नहीं वो तो फिर खत्म हो जाएगी ना बात, बस 27 और 28 ढूंढना है मुझे, ये मेरा सवाल है बस। क्या किया जाए यार, सही सही तरीका क्या है इसका? यहाँ पे एंड लगा दो, इसी कंडीशन पे, या चेंज होगी? इसी में क्या बोलूं, i+2 ऐसे -1 माइनस अरे i+1 किसके बराबर ना हो, 1 के, कंडीशन नहीं चली हमारी तो यार ये, ठीक है। अच्छा अब इसको देखें, सिंपल समझने के लिए हम क्या करते हैं, console.log डिफरेंस निकालते हैं सारे नंबर का, तो सब पे 1 आया, एक में 3 आया, अब 3 आया ना, देखिए 2 आ रहा था तो हमें पता था एक नंबर मिसिंग है, अब 3 आया तो इसका मतलब 2 नंबर मिसिंग है, 4 आया तो इसका मतलब 3 नंबर मिसिंग है, करीब करीब है, हम बताएं इतनी करीब तो बचा दिया ना भाई। 2 से बड़ा हो तो -2 कर दें, सर सीधी गेम है, सीधी गेम है, और बहुत सीधी गेम है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही, बहुत सीधी गेम है। चलो मल्टीपल कंडीशन लगा दो, बस मल्टीपल कंडीशन लगा दो, एक भी नहीं लगाओ, जहाँ 3 आया वहाँ +2 कर देंगे, जहाँ 3 आया वहाँ +2 कर देंगे। चलो पहले इसको देखते हैं, अगर 2 आए, देखिए 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, 2 हुआ तो चलो अगर 2 हुआ, चलिए पहले मल्टीपल कंडीशन से देख लेते हैं, अगर 2 हुआ तो console.log, i+1 कर देंगे, ठीक है भाई, क्या करना है, अरे i+1 सही है, एक और कंडीशन लगाऊं और इसमें बोलूं अगर 3 हुआ तो +2 कर दें, +1 और एक को प्लस, उसमें जो हमने जो फीचर प्रिंट किया उसमें
नहीं वो चलेगा कोई, क्योंकि 2 कोई आ रहा है, 3 आ रहा है सीधा। समझ में आ रहा है ये क्या किया? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कौन कौन बोलता नहीं चलेगा ये? आज उठाए। गलत देगा कैसे? सही देगा। क्या मिसिंग क्या है? सही दे दिया ना। देखिए ये बड़ा सिंपल किया है मैंने इसको, और भी तरीका है लेकिन ये सबसे आसान है मेरे ख्याल से। देखिए या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अच्छा अब रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी ना इसमें, भाई तुम कितने नंबर सीरीज में एक साथ मिसिंग हो सकते हैं। मैंने आपको बोला 2। अब 2 से ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात है भाई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई ना, कि भाई 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा भी एक साथ मिसिंग हो सकते हैं। अच्छा इसको और आसान हम कर सकते हैं, और आसान भी कर सकते हैं इसको, अगर हम देखना चाहें ना, कि भाई जहां पे डिफरेंस जो है ना, एक और लूप भी चला सकते हैं। लूप चला दे फिर बोले मैं जितने भी मिसिंग हो आप मिसिंग कर दो, खैर है। अच्छा अगर चलो 29 भी मिसिंग हो गया, यहाँ पे ये लॉजिक खराब हो जाएगी, ऐसा ही एक साथ 27, 28, 29 तीनों मिसिंग है। मिसिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर, मिसिंग पता कैसे चलेगा? मिसिंग तो पता ही, यही तो आप लोग वर्ड मार रहे थे। गैप को किसी वेरिएबल में सेव करवा दूं। अच्छा भाई चले, इफ अगर यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं मैं, एरे आई प्लस 1 माइनस एरे आई नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? एरे आई, इसके बाद से कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। अच्छा अब ये ले, चले इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4। तो 4 का मतलब 4 मिसिंग नहीं 3 मिसिंग है ना, ठीक है। अगर 4 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब, देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कोई मिसिंग नहीं है, 1 का डिफरेंस तो आएगा ही ना। 2 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 3, 2, 4 का आ रहा है तो 3। अब ये 4 हमारे पास आ गया। अब हमें 4 से बताना है कि भाई ये मिसिंग है। बहुत आसान है, क्या किया जाए? तो इसको 2 बार लिख रहे हैं ना, इसको हम एक वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंट को यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं। ये डिफरेंस तो हमारे पास निकल गया, ठीक है, डिफरेंस निकल गया, 4 आया। क्या किया जाए? मतलब ऐसी लॉजिक लगाएं, ऐसी लॉजिक बने कि आप 10 मिसिंग कर दो। भाई 100 की सीरीज है, 10 एक साथ मिसिंग है, ये 10 के 10 आपको बता दें कि भाई ये मिसिंग है। क्या करें? भी ऊपर समझाया भी, जबकि थोड़ा सा यार क्या हो गया? चला चलो बताओ, लूप चला के क्या करूं? हो सकता है, देखिए लूप सही तो बताया, लूप से हो सकता है ना, क्या करें लूप में? लेकिन यहां तक समझ में आ रहा है कि डिफरेंस कैसे निकला? कैसे निकला? आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करवा लिया। अब जितने भी मिसिंग, जितना डिफरेंस आ रहा है वो पता चल गया। नॉट इक्वल्स टू -1 का मतलब ये है कि -1 होगा तो डिफरेंस नहीं है, और इसके अलावा कुछ हो तो इसका मतलब डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम एक लूप चलाएं, और लूप को स्टार्ट कहां से करें? चलिए बताएं, लूप स्टार्ट कहां से होगा? 0 से 1 से? 1 से 0 से करें, 1 से कर दे। चलो, और इसको बोलेंगे जे, चलेगा डिफरेंस तक। डिफरेंस के इक्वल चलेगा तो हमें लेस देन इक्वल टू लगा दें, और यहाँ आइट्रेशन भी कर देते हैं जे प्लस प्लस, और इसको हम क्या बोलें? कंसोल डॉट लॉग एरे आई प्लस 1, मतलब जे, तो आ जाएगा।
एंड तक ले गया है। क्यों कि लूप चला 4 बार, 1 से लेकर 4 तक चला ना, तो ये एक माइनस करा देते हैं, इसलिए लास्ट वाले नंबर तक दे रहे, अब चलेगा। ठीक है भाई। 27, 28, 29 3 मिसिंग थे। चलो अब इसको चेंज करके देख लें कि भाई क्या होता है। कि देखिए रिक्वायरमेंट में हमने क्या कहा था कि यार ये कोड चेंज ना हो, ये चेंज हो जाए यार, और आउटपुट आपका बिल्कुल सही आए। अच्छा ये बिल्कुल सही सारे नंबर मैंने लिख दिए। अब हम सीरीज को करते हैं चेंज। इसको हम कर देते हैं, ठीक है, 59, 60, और इसमें हम मिसिंग करते हैं एक ये लो भाई, इतने सारे मिसिंग कर दिए। ठीक है, तो कहाँ से 51 से लेकर 52 से लेकर 57 तक सारे आ गए ना भाई? सर एक और जी, सर, नंबर सीरीज बहुत बड़ी है, 1 से 100 है। कोई मसला नहीं, 100 है ना तो चल जाएगा फिर भी। सर 1 से 100 है, हाँ उसमें बीच में से नंबर मिसिंग है, जैसे 1 से लेके 10 तक में एक मिस हो गया, 20 से 30 में एक मिस हो गया, उसमें तो सर ये नहीं चल पाएगा सही से। चल सकता है, क्यों नहीं चलेगा। अगर हम करें 61, 62, ठीक है, इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, 62 मिस कर देता हूँ। ठीक है, सही भाई। तो 52 से लेकर 57 तक मिसिंग है, और फिर जो है 62 मिसिंग है। जितने भी मिसिंग है सारे आ गए। ठीक है, आप सीरीज वाले आप 1000 तक बना दें, काम प्रॉपर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसने बता दिया। अच्छा ये नंबर आ गए, इनको कहीं सेव करवाना हो सेव भी करवा सकते हैं, किसी नए एरे में पुश करवा दें, डॉम पे शो करवाना है डॉम पे करवा दें, कहीं भी शो करवा सकते हैं, सारे नंबर हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये था इसका हल। ठीक है, वैसे ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको जो दिया था सिर्फ एक ही नंबर था, वो आसान वाला दिया था, ये तो मैंने खुद कर लिया सब, आपका काम ये था। अच्छा किसी ने ऐसा भी किया कि आसान वाला करने के लिए ना, कि अब ये 51 से लेकर इसको करते हैं 52, 3, 4, 6, 7, अच्छा 5 आएगा ना भाई। क्या मिसिंग है? तो यहाँ पे किसी ने क्या किया कि भाई ये चलाया लूप आपका 0 इंडेक्स से। लूप चलना कहाँ से शुरू हुआ? 0 इंडेक्स से, 51 से मतलब, और चलेगा कहाँ तक? आखिरी इंडेक्स, एरे यहाँ पे हम बोलेंगे कि एरे डॉट लेंथ -1, यहाँ तक चलेगा। ये 51 से चलना शुरू होगा और 57 तक चलेगा। अब इसमें हम बोले कि भाई एरे आई लेके आओ और आई लेके आओ, दोनों में देखो क्या आ रहा है। कुछ क्यों नहीं आ रहा भाई? आई प्लस प्लस कर दिया और एरे डॉट लेंथ -1 हो गया। 57 ही आ रहा होगा ना इधर, एरे डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस हुआ तो है। अच्छा यहाँ पे मसला कर दिया ना हमने, आई नहीं देता ना, यहाँ पे 0 देना है। ठीक है, तो इस तरह आई प्लस प्लस आ गया। इसमें अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? अच्छा ये इंडेक्स नंबर इसको क्योंकि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई सिर्फ चलाया, तो आई में 51, 52, 53, 54, 55, 56, तो 55 जबकि यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ही किया था। अब इस 55 को इंडेक्स ऑफ लगा दिया हमने एरे के ऊपर। इंडेक्स ऑफ का मेथड याद है? यस सर, आई अब हम इसको बोलेंगे कि भाई क्या हो, इक्वल टू -1 -1 हो।
तो क्या प्रिंट कर दो आई, तो ये आ गया 55। ठीक है, तो इस तरह भी किया काफी सारे लोगों ने। ठीक है, तो ये वाला भी आसान है, सिंपल भाई, क्योंकि सीरीज है ना आपके पास, मैंने बता दिया सीरीज है और सीक्वेंस में है। तो 0 पे जो भी था 51 था, 51 से लूप को स्टार्ट किया और आखिर में 57 था, 57 पे लूप को एंड कर दिया। और इस वाले आई के अंदर 51 से लेकर 57 तक सारे नंबर आएंगे, इसमें मिसिंग नहीं आएगा। इसमें मिसिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लूप चल रहा है, ये सीरीज चल रही है पूरी। देखें 51, 52, 53, 54, 55, 56। ठीक है, 55 दो बार क्यों आया? क्योंकि नीचे भी करवाया। ठीक है, तो 55 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये तो लूप चल रहा है, इसको नहीं पता क्या मिसिंग है, ये तो अपनी सीरीज चला रहा है। तो अब हमने मैच कर लिया कि ये जो नंबर ला के दे रहा है, अगर वो उसके अंदर ना मिले तो इसका मतलब वो मिसिंग है, तो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये एक मिसिंग वाला तो बड़ा आसान था। ठीक है, और अभी मैंने मल्टीपल मिसिंग वाला जो करवाया, ये आपको लाजमी करके देखना है खुद से भाई, छोड़ना नहीं। देखिए अभी जो टास्क मैंने करवाया ना, तो अभी इस लेवल पर आपको इन टास्क की जरूरत है। ठीक है, जो आगे जाके हमें इश्यूज आते हैं, लॉजिक्स नहीं बन रही, जावास्क्रिप्ट तो अच्छी आती है लेकिन लॉजिक नहीं बनती। तो लॉजिक कैसे बनेंगी भाई? इसी तरह के टास्क आपको करना है और डेली बेसिस पे करना है और बहुत करना है। ठीक है, उसके बाद जाके फिर आपकी लॉजिक बनेगी। किसी से भी जाके पूछेंगे दुनिया में भाई सीनियर से कि भाई लॉजिक नहीं बन रही क्या करें, वो यही बोलेगा प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, और टास्क निकालो अच्छे अच्छे। देखिए और भी टास्क है, जब मैंने बोला यार अब से लैपटॉप लेके आए, मैं आपको टास्क दे दिया करूँगा, एक टास्क करें, प्रैक्टिस करें और फिर आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस तरह से चलेंगे ना तो फायदा होगा थोड़ा। ठीक है, ताकि खुद भी करें पूरे हफ्ते घर में, लेकिन यहाँ पे कोई इशू आए तो सामने पूछ लें मुझसे भाई कि ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक दो चैप्टर देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 39 था स्विच स्टेटमेंट, जो कि थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने इसका दे तो दिया था आपको, लेकिन आज इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल सेम है जैसे कि इफ स्टेटमेंट हमारे पास है पूरा, तो उसकी तरह ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब देखें इफ स्टेटमेंट में हमारे पास एक ही वेरिएबल है और इसको बार बार हम मैच करवा रहे हैं। डे ऑफ वीक बराबर हो सैटरडे के, या फिर डे ऑफ वीक बराबर हो संडे के। ठीक है, एल्स इफ में दोबारा बोल दिया कि डे ऑफ वीक बराबर हो फ्राइडे के। तो इस तरह और भी टाइम्स इसको लिख सकते हैं हम। तो ये बोले इस वाले केस में ना ज्यादा बेहतर है आप स्विच स्टेटमेंट यूज करो, परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी और कोड भी शॉर्ट होगा आपका ना, बार बार सेम वेरिएबल देना नहीं पड़ेगा आपको। क्या करना है, तो एंड कर दे 5 मिनट, फिर लास्ट में कर लेना।
ठीक है भाई। तो हमारे पास समझ ले एक हमने यूज़र से सिटी लिया, यूज़र का ना हम बोलते हैं यूज़र सिटी, प्रॉम्प्ट ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा वैसे इनपुट वगैरह से वैल्यू गेट करना बता दी ना आपको, ठीक है। तो अब कोशिश करें डॉम यूज़ करें, और कैलकुलेटर का असाइनमेंट भी दिया था आपको, उम्मीद है बना लिया होगा, ठीक है। सेम मैंने बोला था जो हमारे पास विंडोज़ में, इंटर यूर सिटी, ठीक है। और हमें देखना है कि यूज़र का सिटी अगर कराची है तो उसको हम क्या बोले, वेलकम टू कराची या सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है। और अगर यूज़र का सिटी लाहौर है तो क्या बोले, वेलकम टू मीनार पाकिस्तान, ठीक है। या ऐसा कुछ कर देते हैं भाई, कुछ भी कर देते हैं, चलो। तो देखिए अब इसमें अगर हम ये सारी चीज़ें करें ना, अगर हम बोले यार कराची है तो भाई इतने लंबे नहीं करते, चलो console.log आप कर दो भाई KHI, शॉर्ट कर दो उसको, ठीक है। एल्स इफ में आप उसको बोलते हैं भाई अगर यूज़र का सिटी लाहौर है तो भाई LHR कर दो, ठीक है। देखिए ये प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, हमने जो लिखा है इस पूरा बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन इसमें क्या यूज़र सिटी ये सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू आ रही है और इसी वेरिएबल को हम बार बार मैच करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर इसमें मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है कि भाई एंड यूज़र कंट्री या कुछ और आ जाता है तो फिर तो इफ स्टेटमेंट बेस्ट है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती है, अगर एक वैल्यू है ना सिंपल सिर्फ यूज़र सिटी, तो ज़्यादा बेस्ट है कि हम यूज़ करें स्विच स्टेटमेंट, स्विच के अंदर अपनी वैल्यू दे दें जो मैच करवानी है, कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसमें होंगे केस, जैसे इफ होता है ना, इफ इसमें केस होता है। अच्छा केस में अगर मैं इसको बोलूंगा भाई कराची, तो अगर यूज़र सिटी में कराची आएगा ना तो इसके नीचे वाली लाइन चल जाएगी ये वाली console.log KHI, ठीक है। और इसके आखिर में कॉलन लगाना है, केस वैल्यू कॉलन। अच्छा इसमें हर केस के बाद ब्रेक लगाना जरूरी होता है, सही है, हर केस के बाद आखिर में ब्रेक लगाना जरूरी। अच्छा आपने और केस बनाना है, पेस्ट किया, आपने कहा भाई लाहौर, तो इसको आपने बोल दिया LHR। अच्छा अब जैसे उसमें इफ स्टेटमेंट में एल्स होता है, इसमें होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट केस इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ठीक है तो ये इसका सिंटेक्स है पूरा, ठीक है, इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आगे एडवांस वाली चीज़ों में ना, रिएक्ट में और आगे जितनी भी एडवांस वाली चीज़ें, स्विच का काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर चला के देखूं, मैंने लिखा भाई लाहौर तो इसने LHR दे दिया, रीलोड किया मैंने लिखा कराची, इसने KHI दे दिया, मैंने कुछ और लिखा नॉट फाउंड दे दिया, बिल्कुल इफ की तरह काम किया। लेकिन आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट है, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू को बार बार मैच कर रहा है। अच्छा ये जो है ना इफ, क्योंकि ऊपर से चलता हुआ आएगा कि इसको मैच करेगा, फिर इसको मैच करेगा, सारी चीजें देखता हुआ आएगा, ये डायरेक्ट केस के ऊपर आ जाएगा वैल्यू देख के, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा फास्ट भी है। अगर आपके पास यूजर सिटी के अलावा और वैल्यूज है तो फिर तो ये नहीं कर सकता, फिर इफ पे आएंगे। क्लियर है भाई स्विच? तो थोड़ा इसको ट्राई कर लिएगा। अच्छा हाउ टू कंप्लीट देम में यही था कि डिफॉल्ट जो आखिर में लगाया, ठीक है। डिफॉल्ट जो है ना वो एल्स की तरह काम करता है कि ऊपर कोई भी केस अगर नहीं चला तो डिफॉल्ट चलेगा, ठीक है भाई। इसी तरह व्हाइल लूप्स जो है ना, बिल्कुल फॉर लूप जो है ना हमारा उसकी तरह है, ठीक है। फॉर लूप को ये कहा जाता है कि जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस मालूम हो कितनी होंगी तो फॉर लूप चलाया जाए। व्हाइल लूप के केस में हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का नहीं पता कि कितनी होंगी,
ठीक है, तो वाइल लूप चलाया जाए, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। देखिए इसका सिंटेक्स बस थोड़ा सा अलग है। फॉर की जगह यहाँ पे लिख दिया वाइल, वेरिएबल बाहर चला गया, इंक्रीमेंट बाहर चला गया, कंडीशन अंदर है। लूप के केस में क्या होता है, फॉर लूप में वेरिएबल भी अंदर होता है ब्रैकेट्स के, और ये इंक्रीमेंट भी अंदर ही होता है। इसमें वेरिएबल आउटसाइड है और इंक्रीमेंट लास्ट में, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, सिंपल ही आप एरे के ऊपर भी चला सकते हैं, किसी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें एक तरीका आप बता दिया कि भाई वाइल को जब चलाते हैं, जब नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता हो, लूप को भी चला सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें नहीं पता इसको कहाँ स्टॉप करना है, सिंपल। देखिए अगर आप इसके बारे में देखिए ना थोड़ा, फॉर लूप वर्सेस वाइल लूप, both for loop and while loop is used to execute the statement repeatedly, ठीक है भाई। while the program runs, the major difference between for loop and while loop is that, अच्छा, for loop is used when the number of iteration is known, ठीक है, पता है आपको भाई कहाँ तक चलना है, ठीक है भाई। whereas execution is done in a while loop until the statement in the program is proved wrong, ठीक है। तो वही काम है सिंपल, जो कि कंडीशन है, बस इसमें बोले जा रहा है कि while loop में नंबर ऑफ आइटरेशन का अगर हमें ना पता हो, ठीक है। वैसे इसमें कोई दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फॉर लूप ही यूज़ करते हैं हम ज़्यादा। अब अच्छा, डू वाइल में डिफरेंस है, बस ये आगे डू वाइल है, इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है कि भले आपकी कंडीशन अगर फाइल फॉल्स है, एक बार तो ये चलाएगा, मतलब लूप की जो बॉडी है ना, वो एक बार लाजमी चलेगी, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स क्यों है। अब जैसे कि मैं लूप चलाऊं ना, एक फॉर लूप में, ऊपर पहले कोड को पहले कमेंट कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊं, मैंने कहा भाई var i is equals to 5, अगर मैं बोलूं कि भाई i लेस देन 5 i प्लस प्लस, तो मुझे बताएं console.log आएगा या नहीं? console.log लिखा हुआ आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, क्यों? कंडीशन फॉल्स है, ठीक है भाई, कंडीशन फॉल्स है, नहीं चला। अच्छा, अगर हम डू वाइल की बात करें ना, मैं बोल देता हूँ, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई डू वाइल, और सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, देखिए सेम वेरिएबल बाहर बनाया, सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई, और अंदर मैंने कहा i प्लस प्लस, और ये console.log टेस्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप देखिए दोनों सेम है, सिंटेक्स का फर्क है, लेकिन डू वाइल वाला तो एक बार जरूर चलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स है, एक बार लाजमी चलेगा, ये फर्क है दोनों में। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो बस ये लूप था, इस वजह से दोनों चैप्टर आपको बता दिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम नई कोई चीज़ शुरू कर सके। कुछ चैप्टर जो है आगे इजी है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट शुरू होगा ना, वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। डू वाइल बहुत कम जगह हो, ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा कि डू वाइल की जरूरत पड़े। कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, कर देंगे, मसला नहीं है। खैर ये तो प्लेसिंग स्क्रिप्ट है ना, इसका मसला नहीं है। प्लेसिंग स्क्रिप्ट में ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो आप स्क्रिप्ट लगाते हैं ना, ये इसका राइट प्लेस कौन सा है जहां पे इसको आप प्लेस करें। हेड में भी हो सकता है, ठीक है, और बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। बेस्ट तरीका ये बॉडी के लास्ट में करें, बस इस चैप्टर में आपको ये बता रहे हैं। और स्क्रिप्ट इंटरनली भी लिख सकते हैं आप HTML की फाइल में। अच्छा, फाइल जो है ना, फाइल ये कुछ बता रहे हैं नेम, script.js, core.js.js, डैश आ सकता है फाइल में, अंडरस्कोर आ सकता है, 2 बार डॉट आ सकता है, बस ये इसमें बताया हुआ है। कमेंटिंग, ठीक है, कमेंटिंग, चलो कमेंटिंग खत्म। अच्छा खैर याद रखनी है, वैसे देखें इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये डबल स्लैश आता है इसकी कमेंटिंग में, ठीक है, क्योंकि मल्टीलाइन में, हाँ मल्टीलाइन में आता है स्लैश स्टैरिक और फिर आखिर में स्टैलिक स्लैश। क्विज में भी आ सकता है ना ये, और इंटरव्यू में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे।
तो इस वजह से बस ये याद रखना होता है। बस यहाँ तक सही है, ठीक है भाई। तो अच्छा दूसरा ये मुझे बताएं कि एक मिनट,